मैया की पूजा पे बैन लगाते हो, छठ मैया सब देख रही है, छठ मैया सब देख रही है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, आज आप एक लाइन बना करके 5-5, 6-6 लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए, अंतिम छोर यहाँ रहे तो एक छोर अरविंद केजरीवाल के घर पे रहे। छठी मैया की, छठी मैया हम आएंगे, पूर्वांचल हित की बात करेगा केजरीवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। नवंबर के दूसरे हफ्ते में छठ पर्व मनाया जाएगा, लेकिन दिल्ली में छठ पर्व को मनाने के लिए कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं डीडीएमए की ओर से। पहले आपको बताते हैं कि डीडीएमए ने क्या गाइडलाइंस जारी की हैं छठ पर्व को लेकर। दिल्ली में पब्लिक प्लेस, पब्लिक ग्राउंड, नदी किनारे, घाटों, मंदिरों पर छठ पूजा समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। तो डीडीएमए की गाइडलाइंस में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर, नदी के किनारे, घाटों पर छठ पूजा का आयोजन नहीं होगा इस साल कोविड की वजह से, जिसके खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली इकाई है उसने सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे, नेता मौजूद थे, साथ ही साथ पूर्वांचल के लोग भी इस प्रोटेस्ट में बीजेपी की शामिल हुए और यही डिमांड की जा रही है कि जो पाबंदियां लगाई गई हैं छठ पर्व को लेकर वो हटा ली जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, आदेश गुप्ता से जब हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज ने बात की तो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। क्या कुछ कहा आदेश गुप्ता ने, सुनिए। देखिए, दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल सरकार ने तुगलकी फरमान जारी करके पूर्वांचल वासियों का अपमान किया है, छठी मैया का अपमान किया है, ये बिल्कुल दिल्ली के पूर्वांचल वासी अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पंजाब, गोवा और उत्तराखंड हर जगह पूर्वांचल वासी है। जहां वो चुनाव के लिए जा रहे हैं, आज उसका जवाब भी वहां के पूर्वांचल वासी देने के लिए तैयार है कि दिल्ली के अंदर आपने शराब की दुकानें खोल दी हैं, आपने पूरी गतिविधियां दिल्ली में चालू हैं, लेकिन दिल्ली में आपने छठी मैया की पूजा पर बैन लगाया है। जबकि ये जितने हमारे पूर्वांचल वासी है वो आज ये संकल्प के साथ कह रहे हैं कि हम पूरे कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मनाएंगे, हम स्वच्छ वातावरण रखेंगे, पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे और प्रकृति उपासना के इस पर्व पर जो विश्वासघात पूर्वांचल के वासियों के साथ केजरीवाल ने किया है, इसको कभी भी पूर्वांचल वासी सहन नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि हम छठ महापर्व, छठी मैया का पर्व पूजा बड़े जोश खरोश धूमधाम के साथ प्रत्येक घाट पर मनाएंगे और वहां व्यवस्था। अल्टीमेटम भी दिया है आज केजरीवाल सरकार। हमने कहा है केजरीवाल साहब जाग जाइए, 24 घंटे के अंदर आप अपने तुगलकी फरमान को वापस लीजिए, नहीं तो हमारा ये जन आंदोलन छठ मैया के जहां जहां लोग रहते हैं, पर्व मनाने वाले पूर्वांचल वासी, वहां जाएगा और फिर बड़े स्तर पर हर प्रत्येक छठ घाट की सफाई के लिए, वो चाहे निगम हो, पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर जो छठ समितियां मिलकर हम छठ घाटों की सफाई करके वहां धूमधाम से छठ महापर्व मनाएंगे। तो डीडीएमए के ऑर्डर को डिफाई करके पूरा ये काम करने वाले हैं। देखिए, डीडीएमए का जो भी ऑर्डर है, क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्या बिहार में नहीं है, क्या झारखंड में नहीं है? सवाल है कि डीडीएमए कोई भी ऑर्डर करता, कोई भी केंद्र सरकार कोई भी ऑर्डर करती है तो वो राज्य सरकार पर छोड़ती है और वो ये कहती है कि आप अपनी व्यवस्थाएं समुचित करिए, आप वहां कोरोना प्रोटोकॉल का बिहेवियर का पालन कराने के लिए अपना वॉलंटियर डिप्लॉय कीजिए। लेकिन इसलिए कि हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, हमें घाटों की सफाई करनी पड़ेगी, हमें वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा और वो इसलिए नहीं खड़ा कर सकते हैं कि वो केजरीवाल साहब और ये सब लोग उत्तराखंड में, गोवा में, पंजाब में बिजी हैं, तो इसलिए वो ये सारी व्यवस्थाओं का एक ही उन्हें विकल्प लगा कि बैन ही लगा दो। एक आखिरी सवाल है आदेश जी, क्या दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे और दिल्ली के जो 7 सांसद हैं उनको लेके आप मुख्यमंत्री के साथ मिलने के लिए गए, मांग की कि छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजनों की अनुमति होनी चाहिए? देखिए, हमने उनको पहले डिमांड भी की थी
और बाकायदा उनको सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया और उसके बाद उनका जवाब भी आया। अगर हम ये कहें कि उनका जवाब नहीं है, उन्हें पता नहीं लगा, तो 2 बार उनका जवाब आया कि कोरोना इसलिए नहीं मनाया जाना, छठ इसलिए नहीं मनाया जाना चाहिए कि कोरोना है, कोरोना प्रोटोकॉल। फिर आपने शराब की दुकानें क्यों खोल दी? फिर आपने शराब की दुकानें खोल भी दी, नई पॉलिसी भी ले आए आप मॉल्स, मार्केट, सब चीज, सारी एक्टिविटी है। तो ऐसे में छठ पूजा पर ही, हिंदू धर्म के त्योहार पर ही बैन क्यों है? पूर्वांचल वासियों के भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ क्यों? ठीक है, तो ये है आदेश गुप्ता जो कह रहे हैं कि 24 घंटे का दिल्ली प्रदेश जो बीजेपी की यूनिट है दिल्ली में, उसने एक अल्टीमेटम दिया है दिल्ली सरकार को कि 24 घंटे के अंदर दिल्ली सरकार अपने डीडीएमए के ऑर्डर को बदले और सार्वजनिक स्थलों पे छठ पूजा का आयोजन करने की अनुमति दे। तो आदेश गुप्ता की ओर से, दिल्ली बीजेपी की ओर से सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो दिल्ली सरकार को दिया गया। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले 24 घंटे पूरे होते दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी गई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखा और क्या कुछ उस पत्र में कहा गया है वो आपको बताते हैं। मनीष सिसोदिया ने पत्र लिखते हुए लिखा कि आदरणीय श्री मंडाविया जी, जैसा कि आप जानते हैं कि छठ पूजा उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में मनाया जाने वाला बहुत ही शुभ, ऐतिहासिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक त्योहार है। विशेषकर पूर्वांचल के लोग बड़ी श्रद्धा और तपस्या के साथ इस पर्व को मनाते हैं। दिल्ली में भी ये पर्व बेहद निष्ठा के साथ हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष भी पूर्वांचल के लोग अपने परिवार और परिजनों के साथ छठ पर्व मनाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि पिछले 18 महीने से दिल्ली के साथ साथ पूरे राष्ट्र ने कोविड महामारी से उत्पन्न स्थितियों का अभूतपूर्व रूप से सामना किया है। पिछले साल भी कोविड महामारी के खतरे को देखते हुए भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार ही पूरे देश में छठ पर्व मनाने से संबंधित निर्णय लिए थे। मेरा आपसे निवेदन है कि भारत सरकार जल्द से जल्द स्वास्थ्य विशेषज्ञों एवं अन्य संबंधित लोगों से परामर्श कर छठ पर्व मनाने के संबंध में इस वर्ष के लिए भी दिशा निर्देश जारी करें, जिससे उत्तर भारत के सभी श्रद्धालु छठ पर्व को अपनी श्रद्धा, निष्ठा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मना सकें। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर साफ तौर से ये कहा है कि आप जल्द से जल्द छठ पर्व को मनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करें, यानी कि अब जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में चली गई है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, वहां पर इस प्रदर्शन के दौरान देखा गया कि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी, साथ ही साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया और इस दौरान मनोज तिवारी इंजर्ड भी हुए। हालांकि अब जिस तरह से छठ पर्व को लेकर डिमांड की गई थी कि जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो हटाई जाए, उसको लेकर अब दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।